Assalamu alaikum students. We are going to start chapter number 18 second year biology. The name of the chapter is reproduction. इस चैप्टर का जहाँ पे टाइटल लिखा है रिप्रोडक्शन, वहाँ पे एक कुरानी आयत लिखी है जो कि कुरान के चैप्टर नंबर 23 और वर्स नंबर 14 है, जिसमें बताया गया है मुख्तलिफ़ स्टेजेस बताई गई हैं रिप्रोडक्शन की, जिसमें बताया गया कि नुत्फ़ा बनाया, नुत्फ़े से खून का लोथड़ा बनाया, खून के लोथड़े से एक गोश्त का टुकड़ा बनाया, उसमें हड्डियाँ बनाई, उस पे गोश्त चढ़ाया और फिर उससे एक ह्यूमन बीइंग बना दिया। और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन क्रिएटर है, आसनुल खालिकीन है। तो ये जो आयत बताई गई है इसमें नुत्फ़े से मुराद होता है ज़ाइगोट, जो कि स्पर्म और एग की फ्यूजन से बनता है। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का पहला सेल, पहला डिप्लॉइड सेल जिसको ज़ाइगोट कहते हैं, वो नुत्फ़ा कहलाता है। ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से क्लाट, ब्लड क्लाट बनता है, खून का एक लोथड़ा बनता है। कहा जाता है कि सबसे पहले ह्यूमन हार्ट बनता है, एक छोटा सा एक प्रिमिटिव सा हार्ट बनता है और वो बीट करना शुरू कर देता है और ब्लड को सर्कुलेट या पंप करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक लंप बनता है, एक पीस बनता है और उसके अंदर बोन्स यानी इज़ामन बोन्स, हड्डियाँ बनती हैं। उन हड्डियों के ऊपर फ्लैश यानी गोश्त चढ़ाया जाता है और फिर उससे एक ह्यूमन बीइंग क्रिएट हो जाता है। आपका खालिक जो है वो आसनुल खालिकीन है, वो बेस्ट क्रिएटर है। इस आयत में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो स्टेप्स बताए गए हैं एम्ब्रियोलॉजी के, डेवलपमेंट के, रिप्रोडक्शन के स्टेप्स बताए गए हैं कि पहले ज़ाइगोट है, देन क्लाट है, देन लंप है, देन बोन्स, फ्लैश एंड देन ग्रेट ह्यूमन बीइंग या एक कंप्लीट क्रिएचर वजूद में आ जाती है। एक तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अल्लाह अलमाइटी ने कुरान पाक में बताएं। दूसरी इस आयत में एक और चीज़ है, अल्लाह ताला ने इंसान की क्रिएशन के स्टेप्स बताने के बाद ख़ुद को बेस्ट क्रिएटर कहा है। यानी अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन ह्यूमन बीइंग है, इंसान अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक है। सो वो एग्ज़ाम्पल देने के बाद, उसकी स्टेजेस बताने के बाद कहता है कि मैं आसनुल खालिकीन हूँ, मैं बेहतरीन क्रिएटर हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड है और वो आगे रिप्रोड्यूस करता है। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल पैदा होता है उसी तरीके से वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। मिसाल के तौर पे तमाम ह्यूमन बीइंग्स को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया जाता है। एक मेल पेरेंट और एक फ़ीमेल पेरेंट, दोनों के जो सेक्स सेल्स हैं, जो गैमीट्स हैं, जिनको स्पर्म और एग कहा जाता है, उनकी फ्यूजन से एक ज़ाइगोट बनता है और उससे एक ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है। तो हम आगे भी इसी तरीके से अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिजम्स का एक खासा है कि दे रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। वेरिंग मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी यानी दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फ़ीमेल। कहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी यानी एक ही पेरेंट से नस्ल आगे बढ़ रही होगी। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे बेताशा मेथड्स हैं, कहीं पे बाइनरी फिशन है, कहीं पे मल्टीपल फिशन है, कहीं पर बर्डिंग है और बहुत से तरीके हम आगे चल के देखते हैं। रिप्रोडक्शन मेथड जो है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है, दिस इज़ डिफरेंट दैन ऑल अदर प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे डिफरेंट है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि उसकी स्पीशी की कंटिन्यूटी, उसकी जनरेशन की कंटिन्यूटी या तसलसल के लिए ज़रूरी है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं भी करता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म बरकरार रहेगा, उसका वजूद बरकरार रहेगा, वो अपनी लाइफ पूरी करेगा। हाँ, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं होगी। सो दिस इज़ दैट प्रोसेस विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम ऑल अदर प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस तरीके से, किस हवाले से ये डिफरेंट है? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट द सर्वाइवल फॉर द स्पीशी, फॉर द जनरेशन, उस नस्ल के तसलसल के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स अ स्पीशी, दिस इज़ दैट प्रोसेस विच मेंटेन्स द स्पीशी। ये स्पीशी को बरकरार रखता है। आज हम इंसान ज़मीन पर मौजूद हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। हमारे पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया, उनके पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया और ये नस्ल चलते चलते आज तक बरकरार है, मौजूद है। रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होती है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल लफ्ज़ का मतलब है कि एक ही सेक्स से रिप्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ही पेरेंट होता है, मेल या फीमेल का चक्कर नहीं होता, एक ही पेरेंट से अगर नस्ल आगे बढ़े तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल। प्लांट्स में तो बहुत कॉमन मेथड है सेक्सुअल, जैसे बाइनरी फिशन है, जैसे कटिंग्स हैं, हम कलमकारी करते हैं, हम लोग लेयरिंग यानी दाब लगाते हैं या ग्राफ्टिंग पैवंदकारी करते हैं। इसके अलावा
और बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन, तो दिस सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ये माइटोटिक सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वहाँ पे मियासिस नहीं होगी, वहाँ पे माइटोसिस होगी, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम। माइटोसिस इज दैट सेल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स इज सेम। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता माइटोसिस में। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जो क्रोमोसोम नंबर है दैट विल रिमेन सेम एंड दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। उनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा, क्योंकि माइटोसिस में कोई रिकम्बिनेशन नहीं आया, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, कोई वेरिएशन नहीं पैदा हुआ, कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे पेरेंट्स वैसे ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वो ऑफस्प्रिंग्स में भी होगा। दिस इज़ रैपिड डिवीजन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी रैपिड है। जैसे बैक्टीरियम 20 मिनट बाद 2 में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फिशन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस समय, इसी तरीके से अगले 20 मिनट में मजीद 2। तो दिस इज़ रैपिड डिवीजन बट नॉट एडॉप्टिव। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यू एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उसमें अडेप्ट नहीं कर सकते, उसके साथ मीट अप नहीं कर सकते, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक फिक्स जेनेटिक मेकअप है। दे डोंट हैव जेनेटिकली वेरिएशंस। एक पॉपुलेशन के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इम्यून सिस्टम, जेनेटिक मेकअप सिमिलर होगा। अगर वहाँ पे कोई डिजीज़ आउटब्रेक होती है, कोई एपिडेमिक फैलती है, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाएंगे। ये रिस्की है। ये रिस्की क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल है सब, जिनका जेनेटिक मेकअप सेम है, जिनकी इम्यूनिटी सेम है, जिनमें कोई वेरिएशन नहीं है। सो दिस इज़ रिस्की। एग्जाम्पल देखिएगा, फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। ये बाइनरी फिशन हो सकती है, ये मल्टीपल फिशन हो सकती है। बाइनरी फिशन एक का टूट के 2 में डिवाइड हो जाना, जैसे बैक्टीरिया में होता है। मल्टीपल फिशन जिसमें एक सेल का डिवाइड होके ज़्यादा सेल्स में तकसीम हो जाना। स्पोरुलेशन, बैक्टीरिया में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर माइटोसिस से बनते हैं, स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। स्पोरुलेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, जो कि लीथल एनवायरमेंटल कंडीशन है, उस दौरान बनेंगे स्पोर्स। ये एंडोस्पोर हो सकते हैं अगर ये विद इन द बॉडी बने, ये एक्सोस्पोर हो सकते हैं अगर ये आउट ऑफ द बॉडी बने। आफ्टर द अनफेवरेबल कंडीशंस गॉन, दे रीप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस द न्यू बैक्टीरिया। बडिंग, जो कि बहुत सारे यीस्ट में बडिंग होती है। एक तरफ एक आउटग्रोथ पैदा होती है जिसको बड कहते हैं। वो बड ओरिजिनल सेल से अलग हो जाता है और नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जैसे प्लांट्स में होती है। प्लांट्स के 2 पार्ट्स हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। फूल, फल और बीज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। जड़ें, तना, शाख, पत्ते ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ब्रायोफाइलम एक पौधा है जिसके पत्तों से नई नस्ल आगे बढ़ती है। इसी तरीके से कटिंग्स हम गुलाब की कलमें लगाते हैं या लीमू की कलमें लगाते हैं। एक कलम काटते हैं, एक उसकी ट्विग या उसकी ब्रांच काटते हैं, उसको लगा देते हैं नया प्लांट। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन अगर हम करें तो ये आर्टिफिशियल है। मैन जो करे वो आर्टिफिशियल है। जो नेचुरली भी कुछ प्लांट्स जो हैं वो बर्डिंग जैसे बनाना में होती है। इसी तरीके से लेयरिंग भी कुछ प्लांट्स में है मेथड। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो मीन वर्जन, जेनेसिस मीन टू प्रोड्यूस वर्जन। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या कन्वर्जन ऑफ एन एग इनटू एन इंडिविजुअल विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ये जो हनी बी होती है, इसमें जो ड्रोन्स हैं, जो नर मक्खी हैं, वो बिना फर्टिलाइजेशन के सिर्फ एग से डेवलप होती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्थिनोजेनेसिस। और ड्रोन्स हैप्लाइड होते हैं। ज़ाहिर है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एग नहीं हुआ तो ये हैप्लाइड होंगे। एक और मेथड यहाँ पे गिवन है, मैं भूल गया लिखना, एपोमिक्सिस। एपो मीन विदाउट, मिक्सिस विदाउट मिक्सिंग, विदाउट फ्यूजन ऑफ स्पर्म एग, यानी न्यू सेल्स हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। या स्पर्म एग का रोल ही नहीं होगा और वो नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। आगे चल के इसकी डिटेल भी देखेंगे। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम सजेस्ट करे कि इसमें 2 सेक्सेस हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 2 जेंडर्स हैं। एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल, एक फादर है, एक मदर है। फादर प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट्स, मदर प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स आर स्पर्म्स, female gametes are egg. Sperm and egg fuse, fertilization takes place inside the body of female and new individual produce. कैसे, वो मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, मज़ीद डिटेल आगे चल के। फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट को ही कहते हैं, जिस एग की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। ये यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग जो कि मियाटिकली प्रोड्यूस हुए हैं। अब हम है ना, हमारे में 40 क्रोमोसोम है, तो मर्दों में 46
क्रोमोसोम्स वाले सेल्स हैं जिनसे 23 वाले स्पर्म बनते हैं और फीमेल में 23 वाले एग। ये मियासिस होती है। मियासिस इज़ बेसिकली रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल की निस्बत डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। हाफ इसलिए ज़रूरी है ताकि एक जनरेशन के अंदर जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमोसोम्स की एक फिक्स तादाद है, वो मेंटेन रहे। जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 फादर से आ जाते हैं, 23 मदर से आ जाते हैं, 46 क्रोमोसोम दोबारा अगली नस्ल में बरकरार रहते हैं। गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन और एग फॉर्मेशन इज थ्रू मियोसिस, reduction division which reduces the chromosome number. Haploid sperm, haploid egg unite and they become the diploid zygote. स्टूडेंट्स याद रहे कि एनिमल्स की लाइफ में जो मियासिस है, जो रिडक्शन डिवीजन है, ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होती है, जबकि प्लांट्स में गैमीटोफाइट जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन है, उसमें गैमीट फॉर्मेशन के दौरान माइटोसिस होगी। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन है, वहाँ स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मियासिस होगी। प्लांट्स में हमें मालूम है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। गैमीटोफाइटिक जनरेशन है जो कि हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है जो कि डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। सो प्लांट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड है, स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मियासिस होगी, जबकि एनिमल किंगडम में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियासिस होती है। तो स्टूडेंट्स मियासिस में रिडक्शन डिवीजन है, ना सिर्फ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है बल्कि क्रॉसिंग ओवर होती है। ये जीन्स का तबादला होता है जिससे जेनेटिक वेरिएशंस पैदा होते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस पैदा होते हैं, जिसमें हर न्यू इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ एतबार से डिफरेंट होता है, बेटर होता है, कम्पिटेंट होता है, फाइटर होता है और वो बदलते हालात के साथ बेहतर अडेप्ट करने की सलाहियत रखता है, जिससे एक तो एवोल्यूशन पैदा होता है और दूसरे नस्ल जो है वो सक्सेसफुल होती है। स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ चैप्टर 18 विच इज़ नेम्ड एज रिप्रोडक्शन। हम नेक्स्ट टॉपिक में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे।